नमस्कार। गत दिनों हमने ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त 10 के सभी 12 ऋचाओं की व्याख्या अलग अलग प्रस्तुत की। आज हम ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त 10 की समग्र व्याख्या एक साथ आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। प्रथम मंडल का यह सूक्त बाह्य रूप से इंद्र की स्तुति है, किंतु इसके भीतर मानव जीवन, समाज और संस्कृति के लिए अत्यंत गहन संदेश निहित है। यदि संपूर्ण सूक्त को एक सूत्र में बांधकर देखा जाए तो यह मानव की आंतरिक शक्ति, सामूहिक सहयोग, सतत विकास, संवाद, नेतृत्व और लोक कल्याण का घोष है। सभी ऋचाएं इंद्र के नेतृत्व, सामूहिक शक्ति, संसाधनों के वितरण, मित्रता, संवाद और प्रेरणा को उजागर करती हैं। इस सूक्त में इंद्र केवल एक वैदिक देवता नहीं, बल्कि मानव के भीतर विद्यमान साहस, आत्मविश्वास, नेतृत्व, क्षमता, पुरुषार्थ, प्रेरणा और जन कल्याणकारी चेतना के प्रतीक हैं। अब हम सूक्त 10 के सभी 12 ऋचाओं के क्रमिक भाव में व्याख्या करते हैं। इस सूक्त की पहली ऋचा श्रेष्ठ आदर्शों का सम्मान दर्शाती है। सूक्त का आरंभ इस विचार से होता है कि समाज के ज्ञानवान, कर्मशील और सांस्कृतिक लोग मिलकर श्रेष्ठ शक्तियों और आदर्शों को प्रतिष्ठित करते हैं। इसका संदेश यही है कि जिस समाज में श्रेष्ठता का सम्मान होता है, वही समाज उन्नति करता है। द्वितीय ऋचा जीवन एक निरंतर आरोहण है, इस उक्ति को प्रदर्शित करती है। अर्थात मनुष्य एक शिखर से दूसरे शिखर की ओर बढ़ता है। इसका संदेश यही है कि उपलब्धियों का अंत नहीं है, बल्कि कोई भी उपलब्धि अगली उन्नति का प्रारंभ है। जीवन का धर्म है निरंतर विकास। इस सूक्त की तीसरी ऋचा में शक्ति को दिशा देना आवश्यक बताया गया है। इसमें कहा गया है ऊर्जा तभी उपयोगी है जब वह अनुशासित हो। इसका संदेश यही है कि केवल शक्ति पर्याप्त नहीं, उसका सही उपयोग भी आवश्यक है। आज के युग में यह विज्ञान, तकनीक और ज्ञान सभी पर लागू होता है। चौथी ऋचा ज्ञान और कर्म का समन्वय प्रस्तुत करती है। ब्रह्म ज्ञान और यज्ञ कर्तव्य दोनों का विकास आवश्यक है। संदेश यही है, विचार और व्यवहार का संतुलन ही सभ्यता का आधार है। मित्रता और सहयोग की संस्कृति पांचवी ऋचा में बताई गई है। शक्ति का उद्देश्य संरक्षण और सहयोग होना चाहिए। यह ऋचा संदेश देती है कि जो शक्ति लोगों को जोड़ती है वही कल्याणकारी शक्ति है। छठी ऋचा में समृद्धि और चरित्र दोनों की आवश्यकता पर बल दिया गया है। धन के साथ साहस, नैतिकता और आत्मबल भी चाहिए। संदेश क्या है? केवल समृद्धि नहीं, सुवीर्य भी जीवन की आवश्यकता है। सातवीं ऋचा सुप्त संभावनाओं को मुक्त करने की दिशा में प्रकाश डालती है। अर्थात ज्ञान, प्रतिभा और अवसरों के द्वार खोलने की प्रेरणा यह ऋचा देती है। इस ऋचा का संदेश है प्रत्येक व्यक्ति के भीतर छिपी हुई गौएं अर्थात संभावनाएं हैं, उन्हें जागृत करना ही विकास है। सूक्त 10 की 8वीं ऋचा सीमाओं को चुनौती देने की बात कहती है। पृथ्वी और आकाश भी इंद्र को नहीं रोक सकते। अर्थात संदेश यही है कि मनुष्य की सबसे बड़ी सीमा उसकी सोच है। साहस और ज्ञान से सीमाएं टूट जाती हैं। 9वीं ऋचा में श्रवण शक्ति को एक महान गुण बताया गया है और सुनने को एक कला कहा गया है। इसमें कहा गया है श्रवण, संवाद और आत्मीयता, इन तीनों का अपना अपना महत्व है। संदेश क्या है कि जो व्यक्ति सुन सकता है वही सही अर्थों में नेतृत्व कर सकता है। 10वीं ऋचा में संघर्ष में विजय का आधार बताते हुए कहा गया है कि आत्मविश्वास, पुरुषार्थ और सहयोग से सफलता अवश्य मिलती है। ऋचा का संदेश है कि जीवन के संघर्षों में विजय बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति से प्राप्त होती है। 10वें सूक्त की 11वीं ऋचा कहती है कि नित्य नवीन बनो। अर्थात नवीन चेतना, नई ऊर्जा और नई दृष्टि की कामना इस ऋचा में की गई है। इसका संदेश यही है कि जीवन का अर्थ निरंतर आत्म नवीकरण है।
अंतिम और 12वीं ऋचा में कहा गया है कि सकारात्मक विचारों से ही विकास होता है, अर्थात वाणी, विचार और कर्म की पवित्रता ही उन्नति की दिशा में प्रेरित करती है। संदेश यही है कि जैसा चिंतन होगा वैसा ही जीवन और समाज बनेगा। अब हम पूरे सूक्त 10 की एकीकृत व्याख्या करते हैं। प्रारंभिक ऋचाओं में इंद्र को सामूहिक स्तुति और सहयोग का केंद्र बताया गया है। यह हमें सिखाता है कि समाज की प्रगति सामूहिक प्रयासों से ही संभव है। इंद्र को ऐसे नेता के रूप में चित्रित किया गया है जो कठिनाइयों के बीच भी समाज को ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। आधुनिक जीवन में यह आदर्श, नेतृत्व और प्रेरणा का प्रतीक है। कई ऋचाओं में गौ, धन और जल का उल्लेख है जो समृद्धि और जीवन का आधार है। यह हमें बताता है कि संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण ही स्थायी प्रगति का मार्ग है। इन ऋचाओं में इंद्र को सखा कहा गया है जो समाज को साहस और समृद्धि प्रदान करते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि नेतृत्व मित्रवत और सहयोगी होना चाहिए। इंद्र को समाज की वाणी और प्रार्थनाओं को सुनने वाला बताते हुए संवाद और श्रवणशीलता पर जोर दिया गया है। यह आधुनिक जीवन में संवाद, स्वीकार्यता और एकता का महत्व दर्शाता है। सोम रस का उल्लेख सामूहिक उत्साह और नएपन के प्रतीक के रूप में किया गया है। यह हमें प्रेरित करता है कि जीवन में निरंतर ऊर्जा और नवीनता बनाए रखना आवश्यक है। इंद्र को असीम शक्ति वाला और बाधाओं पर विजय प्राप्त करने वाला बताया गया है, अर्थात उन्हें कोई शक्ति रोक नहीं सकती। यह हमें दृढ़ संकल्प और साहस का महत्व सिखाता है। अब हम सूक्त 10 का सांस्कृतिक दर्शन करते हैं। यदि पूरे सूक्त को एक वाक्य में व्यक्त किया जाए तो उसका सार है, मानव जीवन का उद्देश्य अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत कर ज्ञान, पुरुषार्थ, सहयोग, संवाद और लोक कल्याण के माध्यम से स्वयं तथा समाज का निरंतर विकास करना है। यह सूक्त भारतीय संस्कृति के 5 मूल स्तंभों को स्थापित करता है। नंबर 1, आत्मबल, इनर स्ट्रेंथ। इंद्र का वास्तविक निवास मानव के भीतर है। जब मनुष्य भय, आलस और निराशा पर विजय प्राप्त करता है तब उसका इंद्र जागृत होता है। नंबर 2, पुरुषार्थ, कंस्ट्रक्टिव एक्शन। वैदिक संस्कृति कर्म प्रधान है। यह सूक्त बताता है कि सफलता प्रार्थना और पुरुषार्थ दोनों के समन्वय से प्राप्त होती है। नंबर 3, संवाद और सहयोग, कलेक्टिव हार्मनी। श्रेष्ठ समाज वही है जहां लोग एक दूसरे को सुनते हैं, परस्पर सहयोग करते हैं और सामूहिक विकास के लिए मिलजुल कर कार्य करते हैं। नंबर 4, ज्ञान और नवाचार, नॉलेज एंड रिन्यूअल। यह सूक्त स्थिरता नहीं बल्कि सतत उन्नति का संदेश देता है, अर्थात ज्ञान का प्रवाह निरंतर बना रहना चाहिए। नंबर 5, लोक कल्याण, वेलफेयर ऑफ आर्ट। समस्त प्रार्थनाएं केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं हैं, उनका उद्देश्य है मेरी उन्नति समाज की उन्नति से जुड़ी होनी चाहिए। आधुनिक जीवन में अगर हम सूक्त 10 का संदेश महसूस करें तो हम पाते हैं कि आज का मनुष्य तनावग्रस्त है, प्रतिस्पर्धाओं से घिरा है, संबंधों में दूरियां बढ़ती जा रही हैं और वह उद्देश्यहीनता से जूझ रहा है। ऐसी स्थिति में सूक्त 10 एक जीवन दर्शन प्रस्तुत करता है। व्यक्ति के लिए यह सूक्त कहता है, आत्मविश्वासी बनो, सीखते रहो, अपनी प्रतिभा को विकसित करो और सकारात्मक सोच रखो। परिवार के लिए इस सूक्त का संदेश है, परस्पर संवाद बढ़ाओ, एक दूसरे को सुनो, सहयोग और विश्वास बनाए रखो। समाज के लिए यह सूक्त संदेश देता है, श्रेष्ठता का सम्मान करो, अवसरों को साझा करो और सामूहिक कल्याण को प्राथमिकता दो। नेतृत्व के लिए इस सूक्त में संदेश दिया गया है, शक्ति के साथ संवेदनशीलता रखो, लोगों की बात सुनो, विकास के द्वार खोलो। सूक्त 10 का समग्र सांस्कृतिक सार यही है कि यह सूक्त हमें सिखाता है कि समाज की प्रगति सामूहिक सहयोग, न्यायपूर्ण संसाधन वितरण, संवाद और श्रवणशील नेतृत्व से ही संभव है।
सच्चा नेतृत्व मित्रवत होकर समाज को साहस, ऊर्जा और समृद्धि प्रदान करता है। दृढ़ संकल्प और सामूहिक प्रयास से कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। यही स्थायी प्रगति और सांस्कृतिक उत्थान का मार्ग है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 10 का शाश्वत सांस्कृतिक संदेश यही है कि मनुष्य अपने भीतर की इंद्र शक्ति को जागृत करे, ज्ञान और पुरुषार्थ से जीवन के शिखरों पर आरोहण करे, दूसरों के लिए अवसरों के द्वार खोले, संवाद और सहयोग की संस्कृति विकसित करे तथा अपनी सफलता को लोक कल्याण से जोड़े। इसी कारण यह सूक्त केवल देव स्तुति नहीं बल्कि मानव उत्थान, नेतृत्व, सामाजिक समरसता और सतत विकास का वैदिक घोषणापत्र प्रतीत होता है। आशा है आपको यह व्याख्या पसंद आई होगी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियोज को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।